हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्योंकि एक जबरदस्त 2 दिन गए हैं। ओके, कल एक हाई वॉलेटाइल सेशन था और आज भी जो अनएक्सपेक्टेड था वो चीज़ देखने को मिली है। तो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्या किस तरीके से मार्केट ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है। अगर आपने उसका कल और आज में फ़ायदा नहीं उठाया है तो कहीं ना कहीं आप लेट हो चुके हैं या फिर अभी आपके पास एक दिन का और टाइम है। ठीक है, चलिए देखेंगे सारी चीज़ें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब आते हैं अपने आज के मार्केट पर कि मार्केट में आज क्या हुआ। ओके, देखिए मार्केट एक गैप अप के साथ खुलते हैं। हम अच्छी खासी बीटीएसटी लेकर गए थे और ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप डबल, यानी 88 का हमारा हो गया था। 147 में 150 पे हमें एग्जिट मिला था। तो कहने का मतलब है कि अप्रॉक्स 70 से 80% का गेन हमने निकाला है। ठीक है, और उसके बाद तो मार्केट ने डबल से ज़्यादा करके दिया था। ठीक है, चलिए वो नहीं पकड़ पाए। ओके, बाकी लाइव मार्केट में आज कुछ खास ट्रेड नहीं बना, एक ही ट्रेड बना था 560 के ऊपर, 555 के ऊपर प्लान किया था। ओके, जो ये जो आपको कैंडल दिख रही है, बड़ी कैंडल, इस कैंडल में ही 40 पॉइंट का मूव मिल गया था। ठीक है, फिर बाकी 20 पॉइंट बुक करके, क्योंकि हम सोच रहे तो और आगे जाएगा, नहीं हुआ। ओके, बाकी मार्केट वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग जोन में चला गया, जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग जोन। और मार्केट कल यहाँ पर एक हाई लगाया था, मतलब कल का जो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, उसके पहले तो लग रहा था कि यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से चेंज कर सकता है, नहीं, पर उसके नीचे भी मार्केट गया और 375 से मार्केट टर्न होकर के वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई है। ओके, चलिए ये क्या था, देखिए मार्केट ने आज क्यों ऐसा बिहेव किया, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी ऐसा फेवर में नहीं था। आप समझिएगा किस तरीके से, आगे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज मार्केट से बड़े प्लेयर्स ने छोटे रिटेलर्स को आउट किया, बिल्कुल आउट किया, क्योंकि एक बुल रन की शुरुआत होने वाली है आगे वाले दिनों में। आप देख सकते हैं कि भाई मार्केट एक बार यहां से रिकवरी करेगा, हो सकता है एक दिन और लग जाए। ओके, फिर एक नया बुल रन स्टार्ट होगा, क्योंकि रेट कट, ओके, और अपना मार्केट तो ऑलरेडी एक स्ट्रांग पोजीशन में रहा है, और रेट कट वहां पर आना, जो कि यूएस मार्केट मतलब ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छा है, तो अपने मार्केट के लिए क्यों नहीं अच्छा होगा। अपने मार्केट तो वैसे ही स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी में रहता है और ये उसको और फेवर करेगा। तो एक नया बुल रन स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको 26,000, 27,000, 28,000 तक के टारगेट दिखाएगा। ओके, आगे आने वाले दिनों में। ओके, चलिए सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों मिली है, वो हम इस सेशन में आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, पहले समझ लेते हैं कि देखिए क्या हुआ कि जब मार्केट ओपन हुआ तो आईटी शेयर्स ने लिफ्ट किया। ओके, एक बार मैं आईटी इंडेक्स आपको दिखाता हूं। आईटी शेयर्स, ये आपको दिख रहा है, ये आईटी निफ्टी आईटी का आज 50 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट आपको दिख रहा होगा। निफ्टी आईटी आज गैप अप खुला, बहुत अच्छा गैप अप खुला। कल मैंने बोला भी था कि निफ्टी आईटी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ओके, एक रेट कट से पहले इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली थी। एसेंचर का गाइडेंस थोड़ा कम आया था, उसकी वजह से निफ्टी आईटी करेक्ट हुआ था, पर आज अच्छा खासा गैप है और पहले ही 15 मिनट में बहुत बढ़िया रिकवरी की संकेत दे रहा था, पर मार्केट वहां से कोलैप्स हुआ, निफ्टी आईटी कोलैप्स हुआ, कल के डे लो के नीचे गया, फिर डे एंड पर रिकवरी। ठीक है, डे एंड पर रिकवरी क्या किस तरीके से, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है कि आज निफ्टी आईटी में भी प्रॉफिट बुकिंग थी, फार्मा में भी प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, ऑटो सेक्टर में भी बुकिंग आई। ठीक है, बैंक मतलब आप कह सकते हैं प्राइवेट बैंक, ठीक है, और आप कह सकते हैं पीएसयू बैंक्स। ठीक है, तो इन सब में आज रियलिटी इंडेक्स, सारे चीज़ में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ठीक, अब ये प्रॉफिट बुकिंग में क्या हुआ है समझिएगा। एक चीज़ और दिखा दूं आपको कि आप मिड कैप 100 का भी एक बार चार्ट देखिएगा। मिड कैप 100 में भी आज आपको काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला। अगर मैं चार्ट निकालूं, ये है मिड कैप 100, एक गैप अप उसमें भी खिला था और उसके बाद यहाँ पर बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया नहीं, बहुत बेकार कहेंगे 60,000, क्योंकि मैं हूँ तो ट्रेडर, ठीक है, पर मैं इन्वेस्टिंग भी करता हूँ। सीधी सी बात है, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, जो कमाते हैं उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो 60,200 के आसपास खुला और वहाँ से मार्केट, वहाँ से क्या कहते हैं कि एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग में जोन में गया और 58,400, यानी कहने का मतलब है लगभग 2,000 पॉइंट की, 1,800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। ठीक, ओके, अब देखिए क्या हुआ। यहाँ पर आपको छोटे रिटेलर्स को ट्रैप किया गया। ये मैं ऐसा यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, आप समझ के चलिएगा। देखिए
यूएस मार्केट में कल रेट कट आया जिसकी वजह से आप देख रहे हैं इतना बड़ा आपको ये ट्रिगर पॉइंट दिख रहा है। ओके, अब अगर मैं यूएस मार्केट का कल का चार्ट निकालता हूँ, अब देखिए कल का चार्ट देखिएगा, यूएस मार्केट, आप डाउ जोन्स बड़ा इंडेक्स है तो डाउ जोन्स के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डाउ जोन्स का इंडेक्स अगर आप देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अपने मार्केट ऐसा क्यों किया समझिएगा। देखिए ये आपको 50 मिनट टाइम फ्रेम पर डाउ जोन्स का चार्ट दिख रहा है, और 15 का 5 मिनट कर लेता हूँ तो इजीली समझ में आएगा। ओके, जैसे ही रेट कट आया 50 पॉइंट का एक हाई लगाया बिल्कुल। ओके, और उसके बाद मार्केट डे लो के नीचे बंद करके, क्लियर, ठीक, क्योंकि 50 पॉइंट एक्सपेक्टेड नहीं था, लग रहा था इकोनॉमी वीक है। पर जब जेरोम पावल ने इतनी अच्छी कमेंट दी, मार्केट जब क्लोज हो गया उसके बाद मार्केट को रियलाइज़ हुआ, तो फ्यूचर्स आप देखिएगा, फ्यूचर्स सुबह से यूएस फ्यूचर्स बहुत ज़बरदस्त तेज़ी में चले। आप देखिए कितना ज़बरदस्त तेज़ी में। ओके, अभी तो ये 500 प्लस था। ओके, अब आप सोचिए, मैंने कभी अपनी मतलब जब से मैं देख रहा हूँ मार्केट को, जब से मैं फ्यूचर्स को देखना स्टार्ट किया है, तो तब से मैंने इतनी तेज़ी नहीं देखने को मिली। और फ्यूचर्स आप समझ के चलिए ऑल टाइम हाई पर रन कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई। अब आप ये सोच के चलिए कि जब यूएस मार्केट इस चीज़ को पचा चुका है, तो अपने मार्केट में ये ऐसा क्या हुआ कि अपने मार्केट प्रॉफिट बुकिंग जोन में चला गया। ओके, यहाँ पर सिर्फ बड़े प्लेयर्स, मैं आपको बताऊँ, DIIs, हाँ DIIs का भी खेल है। ओके, और FIS दोनों ने, जो यहाँ पर आप समझ के चलिए, जो FIS ने तो बहुत बाद में स्टार्ट किया है, सितंबर में, अगस्त 15 मतलब अगस्त के सेकेंड ऑफ अगस्त के बाद, वहाँ से मतलब फर्स्ट हाफ के बाद वहाँ से बाय करना FIS ने स्टार्ट किया है। तो FIS पीछे हैं, DIS भी पीछे हैं। तो कहने का मतलब है उन्होंने यहाँ पर छोटे रिटेलर्स को भगाया है। ओके, और जब डिप मिला एक जो उनको चाहिए था सब्सटेंशियल, और वहाँ से उन्होंने रिकवरी दिखाई, और मिड कैप निफ्टी भी रिकवर किया है। और वहीं आप अपना इंडेक्स देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के दोनों, इसको अगर मैं दिखाऊं आपको समझिएगा, निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों के दोनों में रिकवरी देखने को मिली है बात में। ठीक है, ओके, लास्ट ग्रीन कैंडल बना के भी गया है। ठीक, अब आप एक चीज़ सोच के चलिए, अब ऐसे केस में जब आपको मार्केट में रिकवरी दिखाई दे, ओके, आप देखिए ना रिकवरी कब से आई, 1:30-2 बजे के बाद वहाँ से रिकवरी चालू हुई है, मिड कैप में भी, निफ्टी बैंक में भी, निफ्टी में भी। और आपको ऐसे फ्यूचर्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर इतनी बढ़त दिख रही है। तो अब ऐसे केस में क्या गैप अप ले जाना नहीं बनता था? बिल्कुल बनता था। ओके, और यहाँ पर हम निफ्टी में गैप अप का प्लान करके गए हैं। और जब हमने प्लान किया था, निफ्टी का मैं चार्ट निकालूं, तो हमने बैठे थे हम 450 के हम यहाँ पे कॉल में बैठे हुए। ओके, और हमने प्लान किया था 180 के आसपास। ओके, जब वो 180 के आसपास था, क्लोजिंग उसने 192 यानी 12 पॉइंट के हम गेन में, पर निफ्टी की क्लोजिंग नीचे आई है। ओके, ये प्रोविजनल क्लोजिंग है, जो एडजस्टमेंट के बाद क्लोजिंग आई है वो 415 के आसपास। तो वो आप समझ चलिए 15-12 पॉइंट वो वहाँ पर एडजस्ट हो चुके हैं। ठीक है, बाकी कल क्या होता है नहीं पता। अगर मैं अभी गिफ्ट निफ्टी के संकेत देखूंगा तो गिफ्ट निफ्टी अभी कुछ खास नहीं बता रहा होगा, क्योंकि अभी तो 4:45 बज रहे हैं। ठीक है, उसके आसपास ही यहाँ पर ये स्टार्टिंग हुई है। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देख लूँगा कितना हो रहा है, 2 पॉइंट प्लस में चला, 10 पॉइंट। ठीक है, यानी लगभग फ्लैट आने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं शाम को क्या होता है। ओके, चलिए अब आते हैं अपने सेटअप पर। क्या है सेटअप? तो ये सारी चीज़ डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप मार्केट को समझिए कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ओके, चलिए निफ्टी के सेटअप की बात करें कि निफ्टी के लिए आप कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, समझिएगा अच्छे से। ओके, देखिए अगर गैप अप ओपन हो जाए, ओके, या फिर गैप अप नहीं भी फ्लैट ओपन हो जाए, आप समझ के चलिए। ठीक है, तो जब तक मार्केट 480 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट ना करे तब तक आप अपसाइड प्लान मत करना। सीधी सी बात, 480 के ऊपर सस्टेन करे या फिर गैप अप होकर के नीचे जाए, फिर 480 पे सस्टेन करे, तब वहाँ से 500 पे जो कॉल राइटर है वो भागने की कोशिश करेगा और मूव आपको ज़बरदस्त मिलेगा, एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो आपको ले जाएगा 540 तक, 25,540। ठीक है, 25,540 निकला तो ये मूव आपको दिलाएगा 25,590। ओके, और 25,590 निकला तो ये 640, 630 तक का आपको मूव दिखा सकता है। ठीक है, एक नया ऑल टाइम हाई मार्केट बना सकता है। फिर उसके बाद मार्केट जाएगा नहीं जाएगा वो तो फिर क्या ना, फिर ट्रेल करते जाइए। जितना जहाँ पर 10 पॉइंट ऊपर जाता है 10 पॉइंट ऊपर लगा लीजिए, ऐसे इस तरीके से आपको ट्रेल करना चाहिए। ठीक है, ओके, डाउन साइड की बात करते हैं। डाउन साइड किस केस में आपको करना है? ओके, देखिए अगर मार्केट आज के लो को तोड़ देता है, यानी 380, आप 370 लगा लीजिए, उससे थोड़ा पॉइंट नीचे। ओके, कहने का मतलब 25,370 के नीचे अगर मार्केट निकल जाए तो ब्रिथ थोड़ी सी और फिर नेगेटिव हो सकती है, और ये मूव आपको दिला सकता है यहाँ से 320,
मार्क कर लेते हैं, और 320 के नीचे गया तो 280 तक का मूव आपको और पॉसिबल है। बाकी 200-250 पर बहुत अच्छा खासा पुट राइटिंग है, तो इसके नीचे भी आप मत सोचिएगा। क्लियर। अच्छा, निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, निफ्टी बैंक को फटाफट लगा। देखिए निफ्टी बैंक में तो अब एक तरीके से आप समझिए ऑल टाइम हाई की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और आज भी काफ़ी अच्छा, देखिए जब गैप अप हुआ तो क्या ज़बरदस्त, किसी में भी आप लेके गए होंगे ना गैप अप, दोनों में आपको ज़बरदस्त मिला होगा ट्रेड, ज़बरदस्त आप समझ के चलिए। क्लियर। अच्छा, एक HDFC बैंक बहुत अच्छा रिकवर कर गया, 1700 के ऊपर क्लोजिंग दी आज, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब क्या प्लान करना है इसमें, देखिए एक ही केस में प्लान करेंगे जब 53,100 दो बार रिजेक्शन दिखा चुका है, ओके। तो यानी कहने का मतलब 53,100 110 के ऊपर जब कैंडल क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ से हम एक अपसाइड का प्लान करेंगे। क्लियर। अपसाइड का प्लान करेंगे तो एक मूव हमें देख सकता है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है एक कॉल राइटर बैठा हो, ठीक है, और कॉल राइटर हमें मूव दिलाएगा यहाँ से 53,250 तक का पॉसिबल है। क्लियर। 53,250 निकला तो ये 53,350 और 350 360 तो ऑल टाइम है। अगर ये निकल गया तो यहाँ से आपको 53,600 तक का मूव, एक शार्प अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। सारे शॉर्ट्स सिस्टम से निकल जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, समझ में आ गई, ठीक है। चलिए डाउन साइड का प्लान कब करेंगे, देखिए डाउन साइड का प्लान एक ही केस में करना है, कब, जब 52,800 के नीचे मार्केट निकले, थोड़ा आज के लो से नीचे, पर आप समझ के चलिए ये सपोर्ट जोन है 53,000 से 52,800, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर है तो आप शॉर्ट साइड का प्लान मत करना, क्योंकि मोमेंटम नहीं मिलेगा। जब 52,800 के नीचे मार्केट गया तो आपको ये मूव दिलाएगा यहाँ से 52,600, और 600 के नीचे गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 52,500, इसके नीचे भी आप मत सोचिएगा, क्योंकि 52,500 पे भी बहुत अच्छा पुट राइटिंग हो रखी है। क्लियर है, सारी चीज़ समझ में आ गई किस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सेंटिमेंट्स को सीख सकते हैं, मार्केट में किस तरीके से सेंटिमेंट्स देखे जाते हैं और कैसे प्लान किया जाता है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन से जा करके ही ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय, टेक केयर।